नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा 1 फरवरी 2022 को बजट प्रेजेंट हुआ था। बजट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसी बजट के डॉक्यूमेंट में सरकार ने ये बताया है कि 44,720 करोड़ रुपए सरकार इन्फ्यूज करेगी इनटू बीएसएनएल इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि जो 1 अप्रैल 2022 से फिस्कल शुरू होने वाला है उस साल में सरकार 44,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्फ्यूज करने वाली है बीएसएनएल में, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब बीएसएनएल है क्या? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है इन द टेलीकॉम सेक्टर, और हम जानते हैं कि बीएसएनएल इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। इनफैक्ट पिछले 5-6 सालों से उनके रेवेन्यूज काफी डाउन हो चुके हैं। इट इज लॉस मेकिंग, वी नो दैट। अब इसमें से इस साल की जो एलोकेशन हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 3,300 करोड़ रुपए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए जाएगा। सो टोटल एलोकेशन फॉर दिस फिस्कल वुड बी मोर देन 7,000 करोड़। क्यों ओनली फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम? अब ये क्यों? आपको याद होगा 2 साल पहले 2019 में सरकार ने 69,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था, जहां पे बीएसएनएल और एमटीएनएल की मर्जर की बात की गई थी। वहां पे भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को वो लोग प्रमोट कर रहे थे और उसके अंदर बहुत सारा पैसा पंपिंग किया हुआ था। अब ये अनाउंसमेंट आई है कि 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्फ्यूज करेंगे बीएसएनएल में। तो आज हम लोग इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट एक हम लोग क्रिटिकल डिस्कशन करने वाले, जहां पे हम लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे कि डज दिस मेक सेंस टू पंप इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और जब मैं बताऊंगा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये टैक्स पेयर्स मनी है। इतना ज़्यादा पैसा एक लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जा रहा है, डज इट मेक सेंस? इसी के ऊपर हमारी चर्चा चली। साथ ही साथ अंत में हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे, एक फोरकास्ट लेंगे कि इन विच डायरेक्शन इज द टेलीकॉम सेक्टर हेडेड। क्योंकि अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स थे। एयरटेल, जियो, आपको एयरसेल मिलेगा, वोडाफोन था, आइडिया था, वीडियोकॉन था, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, बहुत सारे प्लेयर्स थे, राइट। अभी टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रही है। आज हमारे पास 3 प्राइवेट सेक्टर के विकल्प बचे हुए। एक तो जियो है, एक एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो चुका है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बीएसएनएल तो है ही है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में टेलीकॉम सेक्टर किस तरह दिख सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में, साथ ही साथ हमारे टारगेट प्रीलिम्स 2022 के बारे में। डू गो हियर एंड गेट द डिटेल्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बजट के डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया कि सरकार इन्फ्यूज करेगी 44,720 करोड़ रुपए इन द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट इज अ टेलीकॉम फर्म बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब समझते हैं कि ये इन्फ्यूजन हो क्यों रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ठीक है, इट डज मेक सेंस कि 44,000 करोड़ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग 5G की बातें कर रहे हैं, शायद बीएसएनएल में 5G डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा है। देन अगेन यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है, और ये पीछे हो भी चुका है। मैं कहूँगा पिछले 10 सालों से बीएसएनएल ने एक स्टेप बैक लिया हुआ था, क्योंकि इंडिया वाज लुकिंग फॉर प्राइवेट प्लेयर्स इन टेलीकॉम सेक्टर। तो बीएसएनएल का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज दे हैव गॉन अहेड नाउ। लेकिन ये जो 44,000 करोड़ जा रहे हैं, 44,000 से भी थोड़ा ज़्यादा पैसा जो जा रहा है, वो किस में जा रहा है? पहला, कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर 4G स्पेक्ट्रम एंड 4G डिप्लॉयमेंट। अभी तक बीएसएनएल की कंप्लीट 4G डिप्लॉयमेंट नहीं हुई। बाई 2023 अप्रॉक्सीमेटली बीएसएनएल कंप्लीट 4G में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और 5G की तैयारी वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट ये बताया जा रहा था, गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये बताया कि 5G स्पेक्ट्रम जब एलोकेट होगा 2022 में, तब बीएसएनएल को भी एलोकेट होगा 5G का स्पेक्ट्रम, बट विदाउट पेमेंट और डिलेड पेमेंट, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो इनकी डिलेड पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। ये खबरें आ रही थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो ज़रूर चाहिए। 4G में आपको शिफ्ट होना है तो आपको टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, और रीस्ट्रक्चर करेंगे बीएसएनएल को, मेनली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। क्योंकि बीएसएनएल देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये कहा जाता है कि 70,000 एम्प्लॉयज़ है बीएसएनएल में, और अगर आप दूसरी प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इन बीएसएनएल, ये बताया जाता है, और सब्सक्राइबर्स उतने ही कम हैं। तो इसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग करने की बातें चल रही हैं।
और आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट इसमें से बहुत बड़ा चंक 4G डेवलपमेंट के लिए डालेगा, 4G स्पेक्ट्रम की जो पेमेंट ड्यू है उसमें भी डालेगा। साथ ही साथ एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट इस साल के लिए जाएगा 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। इस साल की एलोकेशन 3,300 करोड़ है। अनदर चंक विल गो फॉर 3,550 करोड़ एज अ ग्रांट इन एड फॉर पेमेंट ऑफ GST फॉर 4G एलोकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, कोई इतना ज़्यादा लोड नहीं है, क्यों? क्योंकि 44,000 करोड़ है, उसमें से 3,500 करोड़ तो वापस GST के तौर पे सरकार को ही मिल जाएंगे। अगर 4G स्पेक्ट्रम की पेमेंट होनी है तो उसमें से और भी पैसा सरकार को वापस जाएगा। 4G डेवलपमेंट में डाल रहे हैं तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर परफॉर्मिंग कंपनी है, परफॉर्मिंग फर्म है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इट डज मेक सेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 4G डिप्लॉयमेंट, कंप्लीट 4G डिप्लॉयमेंट के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, जहाँ की आपकी प्राइवेट कंपनीज जो हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वो 5G की तरफ मूव हो रही है, 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। तो BSNL वहाँ पे भी पीछे रह जाएगा, फिर 5G के लिए फिर से पंप इन करना पड़ेगा, तो हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारी रकम जा रही है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए, क्योंकि पर्सोनल बहुत ज़्यादा है BSNL में, तो दे आर प्रमोटिंग VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ द पर्सोनल। अब सवाल ये उठता है कि डज दिस मेक सेंस? जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। 2019 में सरकार ने अप्रूव किया था 69,000 करोड़ रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL MTNL, जहां पे दोनों को मर्ज करने की बातें की गई थी, VRS टू एम्प्लॉयज ये भी बात की गई थी, राइट। और उस समय भी 4G स्पेक्ट्रम के लिए पैसा दिया गया था, पैसा बताया गया था, अनाउंसमेंट हुई थी जरूर, राइट। अब ये सवाल उठता है डज दिस रियली मेक सेंस? क्योंकि BSNL की अगर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 की, उससे हमें कुछ पता चलता है BSNL की हेल्थ के बारे में, BSNL की फाइनेंसेस के बारे में। और कंटिन्यूसली एवरी ईयर जब भी ऑडिट रिपोर्ट आती है BSNL की, ऑडिटर्स हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स, अनरिकनसाइल्ड नंबर्स इन्फ्लेट होते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन्फ्लेट होते हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है, ये हमेशा ऑडिटर्स ने बताया। साथ ही साथ वहाँ पे गवर्नेंस की भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई। अगर हम लोग बात करें 2020-2021 की ऑडिट रिपोर्ट की, कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई थी ऑडिटर्स द्वारा कि नॉन डिपॉजिट ऑफ सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर PM रिलीफ फंड, तो सैलरीज कट की गई थी एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा पेमेंट डिफॉल्ट थी बहुत सारे मेडिकल बिल्स की, सुपर एनिवर्सरी यानी कि रिटायरमेंट की, उनकी कंट्रीब्यूशन जो LIC के लिए थी, पेंशन फंड के लिए थी, उनकी जो पेमेंट थी वो भी डिफॉल्ट की, यानी कि पे टाइम पे नहीं की गई थी बाय BSNL। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन हुए थे, स्पेक्ट्रम के चार्जेस थे सितंबर 2018 से अभी तक 1,400 करोड़ से भी ज़्यादा देने हैं सरकार को ही, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट। इसके अलावा ऑडिटर्स ने कंटिन्यूसली हाईलाइट किया है कि BSNL के साथ प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन की, देयर इज एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज पेंडिंग रिकॉन्सिलिएशन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की प्रॉब्लम चल रही है, पोटेंशियल राइट ऑफ्स लिखे गए हैं, आपकी बुक्स के साथ छेड़खानी की गई है, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा BSNL ने विटनेस किया है कि उनका जो रेवेन्यू है 2016-17 में इट वॉज 31,000 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, नाउ इट हैज़ गॉन डाउन 40%। 2021 में उनकी रेवेन्यू है 18,595 करोड़, 40% डाउन हो चुका है। लेकिन एम्प्लॉयज़ अभी भी उतने ही हैं, जो रेवेन्यू आता है उसमें से एम्प्लॉई कॉस्ट इज नियरली 40%। 100 रुपये अगर BSNL कमा रही है या फिर उनको पैसा आ रहा है, उसमें से 40 रुपये एम्प्लॉयज़ को ही जा रहा है, जहाँ की उनका जो मार्केट शेयर है वो केवल 10% है। अगर इसको आप कंपेयर करोगे दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, दिस अमाउंट्स टू ओनली 5%, जो भी उनका रेवेन्यू आता है उसमें से 5% उनके एम्प्लॉयज़ को जाता है, यानी कि दे हैव कट डाउन और लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देयर। अब BSNL पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो यहाँ पे निकालना भी दिक्कत हो जाती है, दैट इज़ वाई टू मेनी पीपल। इसके अलावा बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग है? ऑब्वियसली नहीं, हमें पता है। इनका कैपिटल टर्नओवर 0.25 से भी लेस है, यानी कि प्रोडक्टिविटी लो है। अब कैपिटल टर्नओवर क्या होता है कि जितना आपने पैसा लगाया है आपकी सेल्स कितनी हो रही है, अगर ये 1% से ऊपर है तो आप प्रॉफिट कर रहे हो, है ना, तो इट इज़ लेस देन दैट, 0.25 के आसपास होवर कर रहा है। इनकी अभी फिलहाल लायबिलिटीज़ कितनी है? 53% इनकी लायबिलिटी ही है, 53% लायबिलिटी है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है और ये अपग्रेड नहीं कर पा रहा है 4G को 5G को, इसीलिए सरकार पैसा पंप इन कर रही है। सो डज दिस मेक सेंस? प्रोबेबली नो। देन व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग सो मच मनी? क्योंकि अगर BSNL में पैसा नहीं डालेंगे तो एक डुओपोली बन सकती है, एयरटेल और जियो अभी बहुत बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं, तो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ फेयर कॉम्पिटिशन।
प्रॉब्ली इसलिए बीएसएनएल में पैसा डाल रही है, बट अगेन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट प्रूडेंट, फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है, क्योंकि एक तरफ 44,000 करोड़ जा चुके हैं बीएसएनएल, अनाउंसमेंट हो चुका है इस साल चले जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार जो तीसरी बड़ी कंपनी है दैट इज वोडाफोन आइडिया, उसमें भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन चुका है, 35.8% स्टेक है। वोडाफोन आइडिया के बारे में हम जानते हैं, इनको ऑलरेडी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है सरकार के साथ, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लग चुका है, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा सरकार को देने हैं, कुछ इस तरह का वर्डिक्ट आया था वोडाफोन का, इसीलिए इनकी फाइनेंसेस काफ़ी लॉस में चल रही। लेकिन अगर हम लोग इनकी रिपोर्ट कार्ड देखें 2020-21 की, वो प्रॉब्लम नहीं है जो बीएसएनएल के साथ चल रही है, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिसेंट है, गवर्नेंस भी डिसेंट है, इंटरनल कंट्रोल इनके डिसेंट है, एफिशिएंसी है इनकी, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स करते हैं, कट डाउन एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय नंबर इज गुड। इनफैक्ट इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ पे 40% है बीएसएनएल का। और इनकी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रही है वोडाफोन आइडिया की, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द केस, राइट। जो केस है उनकी जो रेगुलेटरी ड्यूज देनी है, जो सरकार को पैसा देना है, उसके चलते प्रॉब्लम चल रही है उनकी। अब इसीलिए वोडाफोन आइडिया भी उनका जो 4G का नेटवर्क है उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, अभी वो 4G में कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो इनका जो अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है अगर वो 50% इंप्रूव भी हो गया तब भी वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंसेस है वो फिर भी लॉस में ही रहेगी। अब इमेजिन बीएसएनएल के साथ क्या हो रहा है, यानी कि एक तरफ सरकार वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ा प्लेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि इनकी बाकी जो इंडिकेटर्स है वो ठीक है, केवल रेगुलेटरी इश्यूज चल रही हैं, इसीलिए सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी तरफ बीएसएनएल ने पैसा पंप इन कर दिया, तो फाइनेंशियल प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से क्या ये ठीक डिसीजन है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से एक इंडिकेशन ज़रूर आ रही है कि आने वाले समय में हमारा टेलीकॉम सेक्टर किस तरह से दिखेगा, व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक। एब्सोल्युटली लाइक दिस, देयर वुड बी अ ट्राइपॉली या फिर 3 मेजर प्लेयर्स होंगे। अब ऑलरेडी 3 मेजर प्लेयर्स ही हैं प्राइवेट सेक्टर में, मैं कहूँगा। एक तरफ है मुकेश अंबानी का जियो, राइट, नंबर 1 प्लेयर। सेकंड इज मित्तल्स एयरटेल, राइट, एयरटेल इज देयर, 2 मेजर प्राइवेट प्लेयर्स। अब तीसरी तरफ सरकारी इन्वॉल्व है दोनों जगह पे, यानी कि वोडाफोन में भी सरकार इन्वॉल्व है, बीएसएनएल में भी सरकारी इन्वॉल्व है। तो थर्ड प्लेयर इज लुकिंग लाइक द गवर्नमेंट प्लेयर, एंड एज ऑफ नाउ बीएसएनएल एमटीएनएल इज ईटिंग अप दिस टैक्स पेयर्स मनी। तो आगे चल के हम लोग एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं, फोरकास्ट जरूर लगा सकते हैं कि प्रोबेबली सरकार बीएसएनएल की ऑपरेशन और वोडाफोन इंडिया की ऑपरेशन इन फ्यूचर मे बी 5 years डाउन द लाइन और वेरी सून ऑल्सो उन दोनों को भी क्लब कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर डज लुक लाइक अ 3-cornered कॉन्टेस्ट और अ ट्राइपोली इन टेलीकॉम सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नाउ स्टेक इन वोडाफोन एज वेल एज बीएसएनएल। बीएसएनएल तो सरकार की है। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस डेवलपमेंट, क्या होने वाला है, क्योंकि 44,000 करोड़ जाने के बाद भी क्या बीएसएनएल की हालत बदलेगी, इसके ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। अगर कोई अपडेट आएगी, कोई खबर आएगी, तो विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।